हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले पार्ट 2.1 क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, और साथ साथ हमने NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 को भी सॉल्व किया था। और ये जो हमारा वीडियो है 2.2 क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू में हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और साथ साथ NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि x की है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का हमको टाइप भी पता है। इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि x क्या है। जब तक हमारे पास x नहीं होगा हम पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं बता सकते। तो हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू सपोज 2 पर। ठीक, अब हमको करना क्या होगा, हमको x को रिप्लेस करना होगा इस 2 से, क्योंकि हमको x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह हमने x को रिप्लेस कर दिया 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी हमको 2 पुट करना होगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। आगे से सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ऑफ 1, और 4 माइनस 1 हो गया हमारा 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x इज इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू आई है वो आई 3। ठीक, ऐसे हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू सपोज 5। ठीक, हमको 5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो हमको सिंपल अगेन करना है क्या है, x को रिप्लेस कर देना है 5 से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने x को रिप्लेस किया 5 से, तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड को में भी x को रिप्लेस करेंगे 5 से। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ऑफ 1, और इसका रिजल्ट आ गया 24। ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया हमारा 24 एट x इज इक्वल टू 5। तो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रिजल्ट एट x इज इक्वल टू 5 पर आया हमारा 24। तो 24 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई। ठीक है, तो इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि x क्या क्या है। x की हम जितनी यहाँ वैल्यू चेंज करते हुए यहाँ पुट करते जाएंगे, एक पॉलिनोमियल की हमको वैसे ही डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हम एट x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू बतानी है। तो हमको 1 को x को रिप्लेस करना है 1 से, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 1, 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ऑफ 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये हमारा रिजल्ट आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x की एट x इज इक्वल टू 1 पर रिजल्ट आ गया 0। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रिजल्ट 0 आता है तो उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में x इज इक्वल टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अब इस एग्जांपल की मदद से हमको ये क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। If p of x is a polynomial in variable x and alpha is any real number, then the value obtained by replacing x by alpha in p of x is called value of p of x at x is equal to alpha and is denoted by p of alpha. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। For example, find the value of p of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 at x is equal to minus 2। तो हमको इस पॉलिनोमियल p of x जो कि x की पॉलिनोमियल है, हमको x is equal to minus 2 पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने देखे थे प्रीवियस एग्जांपल में, हमको करना क्या है, सिर्फ x को रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा p of माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 11 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ 6। ठीक, इसे आगे सॉल्व किया, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 और 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, बट ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, रिजल्ट नेगेटिव का ही आएगा। 6 4 जा हो गया 24 माइनस 11 2 जा 22 माइनस ऑफ 6। ठीक, अब इन नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये 24 और माइनस 6 ये दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ 30।
30 में 22 ऐड कर दें तो 30, 40, 50, 52, 52 में हम ऐड 8 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो -60 हमारा इस गिवन पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया, ठीक है। और इसे हम डिनोट करेंगे P ऑफ -2 से। तो P ऑफ -2 पर गिवन पॉलिनोमियल का रिजल्ट आ गया हमारे पास 60। इज दैट क्लियर? अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के बाद अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स x की वो वैल्यू कहलाती हैं जिनको गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो रिजल्ट हमको हमेशा ज़ीरो आए, ठीक है। इसलिए x की उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस ऑफ 6, ठीक है। अब इसका हमको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने समझा कि x की वो वैल्यू जो कि हम यहाँ पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल की यूनिक वैल्यू होती हैं, क्योंकि उन्हीं वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल है उसका रिज़ल्ट हमको ज़ीरो मिलेगा। बाकी अदर जो भी हम x की वैल्यू पुट करें और पॉलिनोमियल का रिज़ल्ट हमको ज़ीरो नहीं मिलता है तो हम उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल सॉल्व किया था, इसके अंदर x की वैल्यू हमने -2 पुट की बट इसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आया, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं आई, इसलिए x इज इक्वल टू -2 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं था, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो कि हम यहाँ पुट करें और पॉलिनोमियल का रिज़ल्ट या पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए तो उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू पुट करते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया और इसकी हमने वैल्यू निकाली। तो वैल्यू हम निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया ये 4 प्लस x को रिप्लेस किया 2 से माइनस ऑफ 6। तो देखिए 4 + 2 6 माइनस ऑफ 6, ये आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट आया या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई 0। तो एट x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो हम x इज इक्वल टू 2 को इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे, ठीक है। इस तरह x की हम यहाँ पर कई सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं बट उन सारी वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ उन्हीं वैल्यू को कहेंगे जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, ठीक है। अब जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है, हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब ये जो डिग्री है यही हमको बताती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर या डिग्री x की 2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है, मतलब जिसमें डिग्री 3 हो तो उसके अंदर 3 जीरोस होंगे। लीनियर इक्वेशंस जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक ज़ीरो तो निकाल लिया है, x इज इक्वल टू 2 जिस पे इसका रिजल्ट 0 आया, तो 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने इसके अंदर x को रिप्लेस कर दिया -3 से, मतलब हम x इज इक्वल टू -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो -3 पर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, x को रिप्लेस किया -3 से -6। तो देखिए यहाँ पर भी -3 -6 मिलकर हो गया -9 और इस +9 से कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0, मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। किस पर? x इज इक्वल टू -3 पर। तो -3 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी तो इसके 2 ही 0 पॉसिबल है। एक है 2 और दूसरा है -3। तो इन दोनों ही वैल्यू के अलावा ऐसी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो कि पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो मेजर डिफरेंस यही है कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, जबकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यूनिक नहीं होती। हम x की कितनी भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, जितनी हम x की वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू उतनी ही हमको मिलेगी, बट उन सारी वैल्यूज़ में जो ज़ीरोज़ होंगे वो यूनिक होंगे। ज़ीरोज़ उतने ही होंगे जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, या हम कहें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है। इज़ दैट क्लियर? अब इतना समझने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ़ p ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसी केस में हम इस अल्फ़ा को
गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे, क्योंकि हमने x को अगर अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें और गिवन जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि अल्फ़ा पे हो गई p ऑफ अल्फ़ा और उसका रिजल्ट आ जाए अल्फ़ा पर ज़ीरो, तो अल्फ़ा हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अब इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको इस गिवन पॉलिनोमियल की x की इन तीनों वैल्यू पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमको यहाँ क्लियर है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको x की गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक, अब यहाँ पर अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x की यहाँ वैल्यू पुट कर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हैं। तो नंबर 1 हम एट x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बताते हैं। तो p ऑफ हमको करना क्या है, सिर्फ x को रिप्लेस करना है 0 से। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह हमने x को रिप्लेस किया 0 से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस ऑफ 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ओके, आगे से सॉल्व करें तो 5 0 हो गया 0, 0 का स्क्वायर होगा 0 इंटू -4, तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस ऑफ 3। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट इसका आ गया है 0, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 हमारा रिजल्ट आ गया है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको वैल्यू गिवन है x की -1, तो हमको करना है क्या है, गिवन पॉलिनोमियल को x को रिप्लेस कर देना है -1 से, तो रिप्लेस करते हैं। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू माइनस ऑफ 1, x को रिप्लेस कर रहे हैं -1 से, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 5 1 हो गया 5, बट माइनस का यहाँ पर -1 का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -4 इंटू 1 -4 प्लस ऑफ 3, -5 -4 हो गया -9 प्लस ऑफ 3, -9 प्लस 3 हमारा रिजल्ट आ गया -6। तो p ऑफ x की एट x इज इक्वल टू -1 जो वैल्यू आई वो आई -6। इसी तरह लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू 2 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल हमने x को रिप्लेस किया 2 से, तो ये हो गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ओके, आगे सॉल्व किया, 5 2 हो गया 10 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 हो गया हमारे पास 16 प्लस ऑफ 3। ठीक, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इनको ऐड किया हमने, 10 प्लस 3 हो गया 13 माइनस ऑफ 16, तो 13 माइनस 16 हमारा रिजल्ट आ गया -3। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 आ गई है -3। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है p ऑफ 0, मतलब ये हमको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। इस वेरिएबल की वैल्यू पर हमको गिवन पॉलिनोमियल्स जो ये गिवन है इनकी वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ y की। ठीक, तो अंदर जो वेरिएबल है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y की वैल्यू एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार हम 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ y हमको गिवन है क्वेश्चन में y स्क्वायर माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 1। ठीक, अब y की 0 पे हमको वैल्यू निकालनी, p ऑफ y की 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा p ऑफ 0। अब तो y को हमने रिप्लेस किया 0 से, तो राइट हैंड साइड भी हम रिप्लेस करना होगा। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस ऑफ 1। ठीक, तो इसका रिजल्ट आ गया है प्लस ऑफ 1। तो p ऑफ 0 पर गिवन पॉलिनोमियल जो कि फर्स्ट क्वेश्चन वाली हमारी, इसका रिजल्ट आया 1। ठीक है, इसी तरह p ऑफ 1 हम निकालते हैं। तो p ऑफ 1 मतलब हमको गिवन पॉलिनोमियल को में y को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 1, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट भी आ गया 1, जो कि p ऑफ 1 पर हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो p ऑफ 1 गिवन पॉलिनोमियल की जो p ऑफ 1 पर गिवन पॉलिनोमियल है उसका रिजल्ट वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हम p ऑफ 2 पे भी निकालते हैं। तो p ऑफ 2 मतलब y की वैल्यू हमको गिवन है 2, तो y को हम रिप्लेस कर देते हैं 2 से। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 माइनस 2
प्लस ऑफ 1, 4 + 1 हो गया 5, माइनस ऑफ 2 या 5 - 2 आ गया 3। ये 3 जो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो p ऑफ 2 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह हमने p ऑफ 0 भी फाइंड आउट कर लिया, p ऑफ 1 भी फाइंड आउट कर लिया और p ऑफ 2 भी फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसी तरह हम सेकंड पॉलिनोमियल के लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल हमको गिवन है p ऑफ t, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये t की है, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है हमको ये t की तीनों वैल्यू को लेना होगा। तो p ऑफ t इज इक्वल टू हमको गिवन है 2 + t प्लस ऑफ 2t² माइनस ऑफ t क्यूब, ठीक। अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमको पहली वैल्यू निकालनी है p ऑफ 0 के लिए। तो t को हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का क्यूब। आगे से सॉल्व करें तो ये हो गया 2, 0 में ऐड करें तो 2 ही बचेगा, ठीक है। और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ हमारे पास रिजल्ट बचा 2। तो p ऑफ 0 हमारे पास आ गया है 2, ठीक है। t की वैल्यू 0 पुट करने पर। सेकंड हमको निकालना है p ऑफ 1। अब t को हमको रिप्लेस कर देना है 1 से, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस t को रिप्लेस किया 1 से, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का क्यूब, ओके। आगे से सॉल्व किया तो ये हो गया 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 2, 2 माइनस ऑफ 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 + 2 हो गया 4। तो एट p ऑफ या t ऑफ 1 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। इसी तरह हम p ऑफ 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो t को रिप्लेस किया 2 से, तो ये हो गया 2 + 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का क्यूब। आगे सॉल्व किया, 2 + 2 हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 माइनस ऑफ 2 का क्यूब हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 4। तो p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ओके। तो इस तरह हमने यहाँ पर p ऑफ 0 का रिजल्ट निकाल लिया है, p ऑफ 1 का भी के लिए भी हमने सॉल्व कर लिया और p ऑफ 2 के लिए भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। इसका केस नंबर 3 है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x³, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x की है, x³, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। p ऑफ 0 पर सॉल्व करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो 0 का क्यूब हो जाएगा 0। तो p ऑफ 0 आ गया 0, ठीक है। अब क्योंकि इस गिवन पॉलिनोमियल में x को 0 से रिप्लेस करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो x इज इक्वल टू 0 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 भी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह हम p ऑफ 1 के लिए सॉल्व करें तो x को रिप्लेस किया हमने 1 से, तो 1 का क्यू आ गया 1, तो p ऑफ 1 का वैल्यू आ गई 1। इसी तरह हम p ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। तो x को रिप्लेस किया हमने 2 से, तो ये हो गया 2³ और 2 का क्यू हो गया हमारा 8, तो p ऑफ 2 हमारे पास आ गया 8। तो इस तरह हमने 1 बाय 1 इन तीनों पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 × x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो आगे सॉल्व कर लें पहले, देन इसके बाद x की वैल्यू पुट करें, या हम डायरेक्ट यहाँ पर भी x की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, देन इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x × x² माइनस ऑफ x प्लस x माइनस ऑफ 1, ठीक है। पहले मैंने इस x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स के साथ किया, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स के साथ किया, ठीक। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास x² माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब इसको इतना सॉल्व करने की बजाय हम एक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे a - b × a + b की, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं की, हो सकता है कि ये इसका अभी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ना हो। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी a - b × a + b, जो कि होती है a² माइनस ऑफ b², ठीक। तो यहाँ पर a के प्लेस से वैल्यू है हमारी x और b के प्लेस से वैल्यू है हमारी 1। तो यहाँ पर a के प्लेस से वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1। तो इस आइडेंटिटी की मदद से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। एनीवे, अब आगे सॉल्व करते हैं। p ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू बतानी है हमको, तो हमने x को रिप्लेस किया 0 से, तो यहाँ पर भी हम x को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा माइनस ऑफ 1, ठीक है। p ऑफ 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ 1
इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, x को रिप्लेस किया 1 से तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ 0। तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर 0 आ गई, तो x इज इक्वल टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 भी कहलाएगा। ठीक है, ये आगे हमें काम आएगा, ध्यान देना है। इसी तरह p ऑफ 2 के लिए हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो x को रिप्लेस किया हमने 2 से, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ऑफ 1 और 4 माइनस 1 हो गया हमारा 3, तो p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ठीक है, अब हमको गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ साथ हमको x की वैल्यू गिवन है, तो हमको ये वेरीफाई करना है कि इस x की वैल्यू पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है या नहीं। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस गिवन x की वैल्यू पे 0 आ जाती है तो जो x की वैल्यू हमको गिवन है वो उसका इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस ऑफ 1। हमको वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू -1/3 पर। ठीक, तो सिंपल x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू है हमारे पास -1/3 प्लस ऑफ 1। ठीक, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा -1 प्लस 1 जो कि अगेन आपस में कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट आ गया हमारा 0। मतलब p ऑफ -1/3 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है, तो इसलिए x इज इक्वल टू -1/3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस ऑफ पाई। ठीक, और हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 पर। ठीक है, तो सिंपल हमको x की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये हो गया p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस ऑफ पाई। ठीक, अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 4 माइनस ऑफ पाई जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए p ऑफ 4/5 पर गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, तो x इज इक्वल टू 4/5 गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ओके, इसी तरह हम इसके केस नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो 3 में हमको गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक, अब हमको यहाँ पर 2 वैल्यूज़ गिवन है x की, एक है 1 और दूसरी है माइनस ऑफ 1, तो इन दोनों ही वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल को हमको चेक करना है। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें, तो x को रिप्लेस किया हमने 1 से, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ऑफ 1, तो ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरह हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, तो -1 का स्क्वायर भी होगा +1 माइनस ऑफ 1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 गिवन पॉलिनोमियल के 0 है। इज दैट क्लियर? और ये हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि जो भी पॉलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो इसीलिए इसके 2 0 हमको यहाँ मिले। ओके, अभी इन सॉल्यूशंस को मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो अभी आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस ऑफ 2। ठीक, हमको इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस चेक करना है x इज इक्वल टू -1 और 2 पर। ठीक है, तो हम गिवन पॉलिनोमियल की x की ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो पहले हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो ये हो गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू x को रिप्लेस किया हमने -1 से +1 इंटू x को रिप्लेस किया -1 से, तो -1 माइनस ऑफ 2। ठीक, अब ये -1 +1 ये कैंसिल हो गए, तो बचा हो गया यहाँ पर 0 इंटू -2 -1 जो कि है -3, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आ गया 0। तो p ऑफ -1 का हमको रिजल्ट वैल्यू जो आई है वो 0 है x इज इक्वल टू -1 पर, तो x इज इक्वल टू -1 इसका 0 कहलाएगा। इसी तरह हम x इज इक्वल टू 2 पर इसको चेक करते हैं, तो हमने सिंपल x को रिप्लेस कर देंगे हम 2 से, तो ये हो गया p ऑफ 2
इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2। अब यहाँ 2 माइनस 2 मिलकर हो जाएगा 0, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन इस फैक्टर में होगा तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा 0। तो एट x इज इक्वल टू 2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल के 0 कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसका फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ हमको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल, अगर हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 से तो यहाँ पर और कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, इसका 0 हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल के लिए। ठीक है, तो x को हमने रिप्लेस किया माइनस एम अपॉन एल से, तो ये हो गया हमारा p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस एम अपॉन एल प्लस ऑफ एम। तो यहाँ पर एल से एल हो गया कैंसिल, तो बचा माइनस एम और यहाँ बचा हमारे पास प्लस एम, और एम से एम भी कैंसिल हो गया। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0, किस पर, x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल पर। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम सेवेंथ को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, आगे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो इसको नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है p ऑफ x, हमको पॉलिनोमियल गिवन है x की जो कि है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। इसके ज़ीरोज़ हमको चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर, 1 अपॉन रूट 3 पर, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पर। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम x की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो x को हम रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। आगे से सॉल्व किया तो 3 इंटू ये स्क्वायर है तो ये टर्म नहीं पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो अपॉन 3 माइनस ऑफ 1। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1 माइनस ऑफ 1, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया हमारा 0। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। ठीक, अब हम x को रिप्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू 2/3 से, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ 2/√3। ठीक है, तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ओके, आगे से सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1, या 3 से 3 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 4 माइनस ऑफ 1, 4 माइनस 1 हो गया हमारा 3। ठीक, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए p ऑफ x की जो हमको वैल्यू गिवन थी 2 अपॉन रूट 3 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट 8 को सॉल्व करते हैं, जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1। हमको x इज इक्वल टू 1/2 पर इसका 0 चेक करना है, तो हमने x को रिप्लेस किया 1/2 से, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस ऑफ 1। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 प्लस ऑफ 1, जो कि रिजल्ट आ गया 2। अगेन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो p ऑफ 1/2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है, तो 1/2 जो हमको x की वैल्यू गिवन थी वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन थर्ड आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए।
अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और इन सारे पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पहली पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 5। ठीक, तो सिंपल हमको जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वेट कर देना होता है जीरो से। तो एक्स प्लस 5 को हमने इक्वेट किया जीरो से। ठीक, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने सेपरेट किया तो x इज इक्वल टू ये हो गया -5। ठीक, तो x इज इक्वल टू -5 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे -5 से तो -5 प्लस 5 मिल कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा हमारा जीरो। तो x इज इक्वल टू -5 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी जीरो। तो इसलिए x इज इक्वल टू -5 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहलाया। तो इस तरह हमने इसका जीरो फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम सेकेंड पॉलिनोमियल को देखते हैं जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 5। अगेन जो पॉलिनोमियल है उसको हमने इक्वेट किया जीरो से। ठीक है, या कांस्टेंट को हमने ट्रांसफ़र किया तो x इज इक्वल टू आ गया 5। तो x इज इक्वल टू 5 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा, तो अभी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि x इज इक्वल टू 5 हम यहाँ पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी, इसलिए x इज इक्वल टू 5 गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। इसी तरह हम थर्ड को सॉल्व करें तो थर्ड हमको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 5। ठीक, तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हमको गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट करना होता है। तो 2x प्लस 5 को हमने इक्वेट किया ज़ीरो से, या इसको हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को हम सेपरेट करें तो यहाँ 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। इस 2 को भी हम हटाएं तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -5/2। ठीक, तो x इज इक्वल टू -5/2 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम फोर्थ को सॉल्व करें तो हमको जब भी किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को हमको ज़ीरो से इक्वेट करना होता है। अभी हमको यहाँ पर ये सारी लीनियर पॉलिनोमियल्स गिवन है तो इसका सॉल्यूशन हमको सिंपल मिलता जा रहा है। हमको ज़ीरो से इक्वेट करना है और वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर देना है। अगर यही पॉलिनोमियल्स जो है वो हमको अगर क्यूबिक गिवन होती या क्वाड्रेटिक होती तो वहाँ पर हमको कुछ मेथड्स फॉलो करना होती जिसकी मदद से उनके ज़ीरो हम फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x की हमको, जो कि है 3x माइनस ऑफ 2। तो हमको सिंपल 3x माइनस 2 को ज़ीरो से इक्वेट कर देना है और वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर देना है। तो ये हो जाएगा -2 इधर जाके 2 अपॉन x के जो मल्टीप्लिकेशन में वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/3 इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, अब फोर्थ फिफ्थ को भी सॉल्व करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू हमको गिवन है 3x। ठीक, तो सिंपल हमको पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना है ज़ीरो से। तो 3x को इक्वेट करेंगे ज़ीरो से और 3 ज़ीरो के डिवाइड में जाकर हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया 0/3, या ज़ीरो को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन पॉलिनोमियल का हमको ज़ीरो मिल गया है। ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। ठीक, यहाँ x a की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, कोई बात नहीं, हमने सिंपल जो पॉलिनोमियल है उसको हमने इक्वेट किया पहले ज़ीरो से। ठीक है, देन x इज इक्वल टू हो गया 0/a। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाया। इसी तरह हम सेवेंथ को सॉल्व करते हैं। सेवेंथ है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस ऑफ d। ठीक, वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब हमको ये कंडीशन क्यों दी जा रही है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो भी पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल की होती है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हमको गिवन है। अगर यहाँ पर c ज़ीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं कहलाएगी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी, इसीलिए ये कंडीशन हमको गिवन है। ठीक है, अब इसका हमको ज़ीरो निकालना है तो सिंपल हमको करना है क्या है, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना है ज़ीरो से। इक्वेट किया ज़ीरो से, वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो x की गिवन है तो इसलिए यहाँ पर c और d हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने छोड़ा x को
या सी एक्स को, सी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ऑफ डी, या एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज गिवन लीनियर पॉलिनोमियल क्या, 0 कहलाएगा। इज दैट क्लियर?